थोड़ी सी अंडर प्रेशर टीम है, एक टीम थोड़ी सी ज्यादा अंडर प्रेशर। दो पड़ोसी राज्य आज आमने सामने होने वाले हैं। मुकाबला है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच। आरआर पिछली बार 1 मई को खेले थे, मुकाबला हारे थे अपने घर पर, ये नहीं जीते हैं इस सीजन, और अगर ये मुकाबला हारते हैं तो पहली बार इस सीजन टॉप 4 से बाहर हो जाएंगे। क्या आरआर इस मैच में ज्यादा प्रेशर में होंगे, और एक हफ्ते से ज्यादा का ब्रेक रहा है इनके लिए? देखिए, प्रेशर में तो होंगे क्योंकि पिछले 3-4 मैच इनके लिए अच्छे नहीं घटे हैं, और जिस स्ट्रेंथ पे आरआर चल रही थी ना, वो वाली स्ट्रेंथ उनकी चली नहीं है पिछले 2 गेम से। बेसिकली लास्ट गेम में आप देखेंगे तो 222 या 225 को जिन लोगों ने बनाए, और दूसरी इनिंग में 225 चेज करवाना जी थोड़ा बड़ा टास्क हो जाता है, स्पेशली जब आपके साथ जोफ्रा आर्चर हैं, नांड्रे बर्गर हैं, और आपके पास वो बॉलिंग अटैक है जो आईपीएल का स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक माना जा रहा है जी। और आपके जो रिजल्ट्स हैं पिछले 2-3 मैचों के, वो भी आपके फेवर में नहीं है। तो यस, परेशानियां तो हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होगा, लेकिन यस, प्रोफेशनल टीम है। जब ग्राउंड के अंदर उतरते हैं तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। आप उस दिन कोशिश करते हो कि हम अपना 100% दें और टीम को कि जीत की दहलीज तक या जीत तक लेके जाएं। जो 2 मुकाबले घर पर आ रहे हैं, दोनों में 220 का स्कोर या 220 से ज्यादा का स्कोर डिफेंड नहीं कर पाए हैं। क्या बॉलिंग ग्रुप को फिर से देखने की जरूरत है? नांड्रे बर्गर पहले हाफ में अच्छा कर रहे थे, लेकिन क्या अब समय आ चुका है कि कुछ टफ कॉल्स ने और कोई और कॉम्बिनेशन वे सोचे? अगर हाँ, तो क्या एडम मिलने एक ऑप्शन है, फॉरेन ऑप्शन? कोई ना मफाका भी है या संदीप शर्मा? नहीं, मुझे नहीं लगता है ज्यादा वहां पर बदलाव करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये जो ब्रेक आता है ना आईपीएल में, वो कभी कभी टीमों को फायदा भी पहुंचा के जाता है। मेरे ख्याल से आरआर उसी तरीके से इस वक्त इस ब्रेक को देख रही होगी। और जब आप गुजरात टाइटन जैसे टीम के साथ खेल रहे हो, आपको क्रिकेट तो अच्छी खेलनी ही खेलनी है, और अगर आप 225 जैसे आंकड़ा हासिल कर रहे हो बल्लेबाजी करके, डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, तो वो तो फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है ना, कि क्या छोटी छोटी चीजें आप ऐड कर सकते हो। तो वो 10 या 15% का ही आपको इधर उधर करना होता है। तो मुझे लगता है कि आरआर उस तरीके से देख रही होगी, बैलेंस उसी तरीके से बरकरार रखेंगे। बोलेंगे फर्स्ट हाफ जिस तरीके से अच्छा गया है, एक टीम तो जाएगी 14 पे, क्योंकि दोनों टीमें 12 पे है, तो उस तरीके से ये मैच इक्वली इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए, और दबाव भी उतना ही होगा कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में हमने देखा है कि विनिंग मोमेंटम को भी बहुत ज्यादा सस्टेन करने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत लगती है। तो गुजरात टाइटन थोड़ा उस तरफ जा रहे हैं, और आरआर इस तरफ से आ रहे हैं कि ब्रेक भी मिला है, तो चीजें वर्क करने का टाइम भी मिला है, फ्रेश माइंडसेट से भी आ सकते हैं। तो ये डिफाइनिंग मोमेंट होगा उनके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको उथल पुथल भी देखनी है तो पॉइंट्स टेबल पर ये कल का मैच बहुत कुछ तय करेगा। उथल पुथल तो मच सकती है, क्योंकि हारने के बारे में क्यों सोचे जब जीत कर आप टॉप ऑफ द टेबल जा सकते हैं। आरआर अगर जीते, उनका नेट रन रेट काफी अच्छा है, और अगर जीत जाते हैं तो 14 पॉइंट के साथ वो नंबर 1 पर पहुंच सकते हैं, हैदराबाद को उस पोजीशन से हटा सकते हैं। लेकिन सामना एक ऐसी टीम से है, गुजरात, जो लगातार 3 मुकाबले जीतते हुए आ रही है, और जेसन होल्डर के आने के बाद एक कमाल का बैलेंस आपकी पूर्व टीम है। लेकिन एक मसला जिसका सोल्यूशन इनको नहीं मिला अब तक, मिडिल ऑर्डर से रन। क्या करे, क्या कुछ करने की आवश्यकता है? ग्लेन फिलिप्स को ला नहीं सकते क्योंकि जेसन होल्डर अच्छा कर रहे हैं, गेंदबाजी ठीक ठाक करें उनकी, लेकिन बैटिंग में क्या कोई सोल्यूशन है? कुमार कुशाग्र, या फिर जो चल रहा है चलने दे? नहीं, मुझे लगता है कि अभी जो पिछले मैच में जो इन्होंने कॉम्बिनेशन खिलाया है ना, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन इनके मिडिल ऑर्डर के लिए। निशांत को लेके आए हैं, निशांत को 4 नंबर खिला रहे हैं, तो 3 नंबर खिलाया, 4 नंबर खिलाया, उसके बाद फिर वॉशी आया और वॉशी ने रन बनाए जी। तो पिछले मैच में इनके मिडिल ऑर्डर ने रन बनाए हैं। राहुल तेवतिया के रन नहीं बने, उसके बाद एक बंदे ने और रन बनाया, मुझे याद नहीं है कौन है। तो मिडिल ऑर्डर के रन बने हैं, लेकिन वो जेसन के रन बने, जेसन होल्डर ने रन बनाए, जेसन होल्डर और वॉशिंगटन सुंदर ने रन बनाए। तो मिडिल ऑर्डर में इन्होंने जो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो काम किया है, वो अच्छा दिख रहा है, कॉम्बिनेशन अच्छा दिख रहा है। सबसे अच्छी बात है कि बॉलिंग कमाल की बॉल डाल रहे हैं। आप उसमें सिराज को उठा लीजिए, रबाडा को ले लीजिए, उसके बाद जेसन होल्डर को ले लीजिए, इन तीनों ने कमाल की बॉलिंग डाली है और टीम को 3 मैच बैक टू बैक जितवाए हैं। जो मिडिल ऑर्डर वाली कहानी है जो हम बात कर रहे हैं, मुझे अभी स्टेबल लग रहा है। मैं इस टीम के साथ अनचेंज जाऊंगा। मैं निशांत संधू को भी छोड़ूंगा नहीं, कि बिल्कुल भी टच करूंगा। निशांत को बोलूंगा एक मौका और है आपके पास, क्योंकि मानव सुथार भी आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा है, और निशांत के साथ आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन भी मिल जाता है। इज अ प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो आपके साथ वो भी ऑप्शन है। मानव को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, वो भी एक सवाल है कि किशोर के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि मानव का पिछले 2-3 मैच अच्छे नहीं गए। एक ओवर आप डाल रहे हैं तो साई किशोर के साथ भी जा सकते हैं, बॉलिंग और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर थोड़ी सी भी टर्निंग विकेट मिले। तो प्रसिद्ध
कृष्णा भी वो ऑप्शन है Yes, जहाँ पर वो बिल्कुल। सोच सकते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा काफी अच्छा करते हुए आ रहे हैं जी। अब वो फोर्स चेंज है, इंजरी के कारण बाहर बैठे हैं, तब अर्शद खेल रहे हैं, या जेसन होल्डर ने जिस तरीके से बैलेंस बनाया है उसके कारण प्रसिद्ध प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहे, वो तो गुजरात का खेमा ही बता सकता है। बट एक बैलेंस यहाँ पर उन्होंने ढूंढ लिया है उस तरीके से, वो बैलेंस फिलिप्स के जाने से और जेसन होल्डर के आने से ही उस टीम को मिला है। टॉप ऑर्डर पे डिपेंडेंस ये उस तरीके से खेलते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो उनके लिए चिंता का विषय ज़्यादा नज़र नहीं आता है। हाँ, शाहरुख के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने कंटिन्यू किया था, वहाँ से वो आगे चले गए, तो वो एक डिसीजन वो ले चुके हैं सीजन के लिए जी। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से चीज़ें को गुजरात टाइटन्स का थिंक टैंक देखता है, उनके लिए वो बड़ा डिसीजन था, क्योंकि वो जल्दी किसी प्लेयर से हटते नहीं है। तो उतने मौके देने के बाद ही हटे। हाँ, टेवटिया का फॉर्म जरूर थोड़ा कंसर्न रहेगा उनके लिए, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं उसी तरीके से उसी अंदाज में इस सीजन में भी नजर आया। लगातार 2 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स जेसन होल्डर के लिए, उनकी वजह से ओवरऑल बैलेंस गजब का नजर आ रहा है। ये मुकाबला है आरआर की बल्लेबाजी और जीटी की गेंदबाजी के बीच। दोस्तों, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, मुकाबला सवाई मानसिंह पर। यशस्वी जायसवाल मेरे ख्याल से आरआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। स्टार्ट बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो स्ट्रेट मैचअप हो गया ना, रबाडा और सिराज जिस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं वो कैसे होगा। और गुजरात टाइटंस की तरफ से चलिए वो मैचअप मैंने बोल ही दिया है, तो रबाडा किस तरीके से जाता है। मेरा वैभव सूर्यवंशी पिछले साल 100 बनाया था, 100 किस बनाया कमाल था। का गंदा मुझे अब तक याद है। तो वैभव राजस्थान से और गुजरात से निशांत संधू।